नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज संविधान दिवस है और संविधान हमारे देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। उसी से हमारे सारे जीवनचर्या संचालित होती हैं। हर कोई को जीवन जीने का समान अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। आइए जानते हैं कि महिलाओं को क्या है अधिकार, संविधान ने उसे क्या जीवन जीने का अधिकार दिया है। आज महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में वे बराबर की हिस्सेदारी बना रही हैं, मगर ऐसी कई भी जगह हैं जिसमें उन्हें पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा, लिंग भेद व उत्पीड़न जैसी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसलिए संविधान में उन्हें स्त्रियों को कई ऐसे अधिकार दिए हैं जो उनको पुरुषों के समान जिंदगी जीने का हक देते हुए आज संविधान उन्हें बराबरी का हकदार देता है। आज संविधान दिवस के मौके पर जाने संविधान में उन्हें क्या अधिकारों से नवाजा गया है, आइए देखते हैं। हमारे संविधान में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया है, चाहे जिस स्थिति में हो, 20 हफ्ते हो या 15 हफ्ते हो। सुरक्षित गर्भपात कराने के लिए हमारे संविधान ने महिलाओं को एक अधिकार दे रखा है, उनका वो सुरक्षित अधिकार। 20 हफ्तों तक का गर्भपात न गिराने देने का अनुमति नहीं देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। 1971 में यह नियम था, लेकिन उसको बढ़ा करके 24 हफ्ते कर दिया गया है। दूसरा है प्रताड़ना के विरुद्ध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा में अक्सर इस तरह के मामले ससुराल या दहेज से जोड़कर ही देखा जाता है, जबकि ऐसे मामले कम नहीं हैं। जबकि ऐसी आपराधिक घटनाएं अपने माता या भाई द्वारा प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता है। अगर कोई बदसलूकी कर रहा है तो घर वालों के खिलाफ भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कोई मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना चाहता है तो उनके लिए भी कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है। आपको हर तरीके के सारे कानूनी सलाह के तहत आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहती है। कानून घरेलू महिलाओं के अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता के आधार पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। 498A के तहत आरोपी को 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी दिया गया है। तीसरा अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस अधिनियम में महिला और पुरुष को समान पारिश्रमिक का वेतन देने का प्रावधान रखा गया है। 8 मार्च 1976 में पास हुआ है। आज महिलाएं पुरुष एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को कर। और चौथा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 354 के तहत अगर कोई उनके साथ छेड़छाड़ या बलात्कार करने की कोशिश करता है तो इस एक्ट को इस्तेमाल करके महिलाएं उन पर प्राथमिकी दर्ज करा सकती हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के संग उत्पीड़न करने के मामला में आप हर महिलाएं अपने अधिकारों को उपयोग कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए सब कमेटी गठित की गई है। कानून से दिसंबर 2012 और फरवरी 2013 में राज्यसभा में यह पारित किया गया है कि कार्यस्थल पर अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है तो उन्हें प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। और छठा है स्त्री धन व तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार। इस अधिनियम में अगर कोई महिला तलाकशुदा है तो अपने पति से 125 CRP मेंटेनेंस के तहत पैसे ले सकती हैं। भारतीय हिंदू एक्ट अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत वे गुजारा भत्ता लेने का अधिकार दिया गया है, जिसमें जब तक कि उनका कोई शादी ना हो जाए या फिर कोई व्यवस्था ना हो जाए तब तक वो पैसा ले सकती हैं। महिलाओं को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1986 के तहत अगर आप किसी कानूनी पचड़े में हैं और आप चाहते हैं कि हमें मुफ्त मिले तो लीगल सर्विस एक्ट अथॉरिटी 1986 का आप उपयोग करके अपना कानूनी सलाह ले सकते हैं। वहीं एक और पुरुष वर्ग है जो समानता के नाम पर महिलाओं से प्रताड़ित होकर के भी अपना दुख और दर्द कहीं बोल नहीं सकता है। महिलाएं अपने
अपने अधिकारों का उपयोग कर पुरुषों पर भारी पड़ता है। वहीं पुरुष का कहना है कि जब महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटना घटती है तो 354 और 376 धारा का उपयोग कर वो अपना अधिकार प्राप्त करती है। लेकिन जब पुरुषों के साथ अत्याचार और प्रताड़ना होता है तो कौन सा धारा उपयोग किया जाए, यह पुरुषों के लिए हमेशा से एक बड़ा सा सवाल खड़ा करता है। वहीं जब पुरुषों की अधिकार की बात होती है तो उसे झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। इन्हीं तमाम सवालों के लिए देखते रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।